हार्मोनिक पैटर्न का हमने एक पार्ट पढ़ा था, अब हम हार्मोनिक पैटर्न का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो आई होप सो सभी लोग एक्साइटेड है बेरिश पैट सीखने के लिए। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन एंड डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ओके, जस्ट गेट मी वन सेकेंड। यस गाइस, होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को प्रॉपरली विजिबल है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस एवरीवन। इफ बहुत अच्छे तरीके से मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को यहाँ पे विजिबल है तो यस, ओके। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सभी मेंबर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लाइक आपका जो कैमरा है वो आप अगर ऑन कर रहे हो एंड वहां पे आपको ऑन करके बुक एंड पेन आपको यहाँ पे शो अप करना है। सभी मेंबर्स, एवरी वन इन द ग्रुप, जितने मेंबर्स हमारे साथ पॉसिबल जुड़े हैं, तो ताकि अच्छा इंटरेक्शन बन पाए आपका एंड मेरा। बहुत अच्छे से अच्छी, जितना अच्छी बॉन्डिंग होगा उतना अच्छा आपका आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा गाइस। ओके, सभी मेंबर्स देख पा रहा हूँ, काफी कम मेंबर्स यहाँ पे अपने कैमरा ऑन किए हैं। आई नीड एटलीस्ट 100 पीपल्स, जितने हमारे ग्रुप में है, जितने हमारे मीटिंग में है अभी करंटली, एटलीस्ट उतने तो हमको कैमरा ऑन चाहिए, ताकि काफी अच्छे तरीके से आज का जो सेशन है वो हो पाएगा। जस्ट गाइज, आप अपना बुक एंड पेन दिखा सकते हो कि यस आप सब नोट्स नोट डाउन कर रहे हो, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल पाए कि बिकॉज मैं लाइक सबके घर पे या सबके यहाँ वहां पे आके आई कांट चेक राइट। तो आप सिर्फ अपना जो नोटबुक है वो दिखा सकते हो कैमरा पे, ताकि मुझे भी अच्छा कॉन्फिडेंस आए एंड आप सभी मेंबर्स कितना अच्छा कर रहे हो ये मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा। ओके 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 ओके, बहुत सारे मेंबर्स है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके गाइज, थैंक यू। सो गाइज, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके गाइज, अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, होप सो सभी मेंबर्स को अब तक के सारी सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ चुकी है राइट। जो एकदम बिगिनर है, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, या जो भी जो जो थोड़ा थोड़ा बहुत जानता है फॉरेक्स के बारे में, बट लाइक हमने अब तक के जितने भी सेशंस लिए हैं, होप सो सभी मेंबर्स को वो सेशन समझ में आया है। एंड वो अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो होप सो आपको वो चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से मार्केट रन हो रहा है, किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट चलता है, क्या करेंसीज है, क्या पेयर्स में है, कौन से पेयर्स में हमको ट्रेड करना चाहिए, एक्स वाई जेड, जितने भी हमने चीजें अब तक पढ़ा है। होप सो सभी मेंबर्स को ये चीज क्लियर है। इफ क्लियर है सो आप जस्ट एक थम्स अप कर सकते हो, अपने ही लाइक जो इमोजी है उसमें थम्स अप कर सकते हो गाइस एवरीवन। जितने लोगों को क्लियर है सब थम्स अप कर सकते हो, यस। यहाँ पे है, साहू सर का है, राहुल सर ने किया है, सुमंत पांडे पंडित, प्रिया मैम, बहुत सारे जन ने थम्स अप किया है, एक्सीलेंट। ओके, सो गाइस, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में। ओके, सो लाइक लास्ट सेशन में गाइस हमने किया था बुलिश बैट। ओके, सो लाइक व्हाट इज दिस बुलिश बैट, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये कब मार्केट में हमको शो अप होता है, ये सारे चीजें हमने लास्ट सेशन में कंप्लीटली देखा था राइट। एंड इसका मूवमेंट कब होता है, लाइक कहाँ पे ये हमको दिखना चाहिए। मोस्टली जो ये बुलिश बैट है इसका कंप्लीट नाम जो है बुलिश बैट। ओके, बुलिश यानी हमेशा जब भी ये फॉर्म होगा मार्केट बुलिश साइड में मोमेंटम करेगा, यानी बाइंग साइड का हमको कंफर्मेशन यहाँ पे बाय मिलेगा। अब लास्ट सेशन में मैंने कुछ फिबोनाची के बारे में कुछ बताया था अपने मेंबर्स को, जहाँ पे फिबोनाची का टूल कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसको किस तरीके से आपको लाइक अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में, या अपने नॉर्मल मेटा ट्रेडर 4 मेटा ट्रेडर 5 के चार्ट में कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए टारगेट्स आपको जनरेट करना है, उसके कौन से लाइक इंपॉर्टेंट जोन्स है, लेवल्स है, ये सारे चीज हमने लास्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस किया था राइट। एंड एक्स ए तो हमको मिल जाता है, फिर बी किस तरीके से मिलता है, सी किस तरीके से मिलता है मार्केट में, देन फाइनली जब हमको डी मिलता है तब हम वहां पे अपनी एंट्री पुट ऑन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बुलिश बैट में काफी अच्छी तरीके से
देखा था। अब आ जाते हैं गाइस बेरिश बैट के लिए। व्हाट इज दिस बेरिश बैट, एंड इसका मोमेंटम जब भी मार्केट में होता है तो किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे। ये कंप्लीटली ऑपोजिट है अपना बुलिश बैट का, जो हमने बुलिश बैट देखा था उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। बट ये बुलिश बैट एंड बेरिश बैट आप देख सकते हो काफी सिमिलर दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको XABCD, काफी सिमिलर है। बी, अगर बेरिश बैट की बात करूं तो XABCD। सो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा जो हमारा जो चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश साइड का रिवर्सल होगा कि ये बेरिश साइड का रिवर्सल होगा, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया, फिब। आपको फिब का यूज करना है गाइज। आपको एक्स ए तो मार्केट में कंफर्म मिलेगा, यानी एक्स भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, सिर्फ बी आपको फाइंड करना है। अगर आपको बी मिल गया तो सी और डी इजीली मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बी पे फोकस करना है एंड बी को फाइंड करना है एनी हाउ। जब तक आपको बी नहीं मिलेगा तब तक आपको डी और फाइनल कन्वर्जन भी नहीं मिलेगा। बी पे कभी भी एंट्री नहीं करना है, सी पे कभी भी एंट्री नहीं करना है, जबकि हमको पता है कि क्या होने वाला है। बी से वो सी पे आएगा, सी से वो डी बनाने जाएगा। हमको पता है कि बी बी पॉइंट से मार्केट नीचे गिरने वाला है, ओके। सी पॉइंट से मार्केट ऊपर उठने वाला है, ये हमको पता है, फिर भी हमको वहां पे एंट्री नहीं करना है। बिकॉज ये मार्केट जो है, ये जैसे आप बोल सकते हो 100% आप इसको प्रिडिक्ट करते हुए नहीं चल सकते हो, ओके। सो जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हमको ट्रेड एंटर नहीं करना है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी बुलिश बैट बने तो बी, ए, एक्स और ए तो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है, हायर हाई हायर लो वो इजीली मिलता है। बट उसके आगे के जो कंपोनेंट्स है, जो उसके आगे के जो जो मैंने आप लोगों को बताया है BCD, ये तीनों चीज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये डी मिलता है फाइनल पार्ट, एंड उसके साथ अगर बी और सी दोनों अलाइन है तो डेफिनेटली आपका वो जो ट्रेड है बहुत ही अमेजिंग जाएगा। एंड 95% आपको यहाँ पे चांस रहेगा कि मार्केट अपने ही डायरेक्शन में जाएगा, SL के पास भी नहीं आएगा मार्केट, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है मार्केट में कि किस तरह के, किस तरीके से कब कहाँ एंटर करना है वो हम आगे देखेंगे। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। अभी आ जाते हैं इस बेरिश बैट में। बेरिश बैट में भी कुछ उसी तरीके से कंपोनेंट्स है। जैसे बेरिश बुलिश में हमने देखा था कि हमको नीचे एक ए एक्स मिलता है, देन ऊपर एक ए मिलता है। बट यहाँ पे कंप्लीट ऑपोजिट है। हमको जो एक्स और ए है वो ऊपर से नीचे के लिए मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम फिब भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी ऊपर से नीचे के लिए हम यहाँ पे फिब अप्लाई करेंगे, ओके। कुछ क्वेश्चंस गाइस किसी को यहाँ पे, एनीवन, कि कुछ नहीं समझा, लाइक एक्स एक बी क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? इफ है तो प्लीज आप टेक्स्ट कीजिए। एनीवन? नो, ओके। सो चार्ट्स में देखते हैं, इसको समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे एक्स से बुलिश और एक्स से बेरिश में हम उसको फाइंड करेंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल जो चार्ट है वो मैं ओपन करता हूँ, जस्ट सेकेंड, ओके। सो होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को विजिबल है यहाँ पे। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स गाइस एवरीवन। एंड कब करना है, यहाँ पे मयूरी मैम है हमारे साथ, उन्होंने लिखा है एंड कब करना है। प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपका आपका एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एंड कब करना है मतलब समझा नहीं, आप बताइए। आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ से। एंटर, एंटर कब करना है? आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न। जैसे पैटर्न जब कंप्लीट होगा तब तभी आपको एंटर करना है मार्केट में, राइट। एंट्री एग्जिट मैम ये बहुत एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट है। एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस ये जो चीज है ये बहुत बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एंटर एग्जिट करना है। बट अभी हम जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं दिस इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ के लेना है, सभी मेंबर्स को बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड में वो इजीली सब सब ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस वो आप छोड़ दो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। हर एक चीज सिस्टमेटिकली रन होगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बेटर होगा। बिकॉज मुझे पता है कि क्या कब कैसे सिखाना है सब सभी मेंबर्स को, ओके। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, कोई बिगनर है, कोई ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है, कोई लैगिंग है, कोई प्रॉफिट बना रहा है, कोई लॉस बना रहा है। ऐसा भी कोई ट्रेडर है सिर्फ लॉस बना रहा है, ऐसे भी ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं। बट दिस थिंग्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे जाके इसके बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, ओके। सो एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से है।
फिब नहीं समझ रहा है? फिब वो ओके। आई एम इन फंक्शन राइट नाउ। ओके, फंक्शन में हो मैम तो नो इश्यूज, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तब आप देख लेना, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, और हमारे साथ, ओके फाइन। ओके, सो जस्ट चार्ट्स में देखते हैं कि किस तरीके से हमको जो पैटर्न है वो कंप्लीट करेंगे हम बेरिश बैट का। तो बुलिश बैट तो हमने देखा एक्स, ए, बी, सी एंड डी। जब ये फाइनल कंप्लीट होगा तब हम समवेयर अराउंड ये पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री बनाएंगे, एंड कुछ हमारा जो एंट्री होगा समवेयर लाइक दिस, एंड टारगेट्स विल बी लाइक समवेयर ऐसा। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये एंट्री पॉइंट बनाएंगे, एग्जिट पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो उस पे पहले आ जाते हैं। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे बाय डिफॉल्ट पैटर्न आपको मिलेगा एक्स, ए, बी, ये सी, एंड ये फाइनल आपका डी। सो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स का बहुत मेन इंडिकेशंस है। ये पूरा पूरा फिब के ऊपर बेस्ड है। एक्स से लेके अगर ए तक का मैं कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ समवेयर लाइक दिस, तो मुझे जितने भी लेवल्स मार्किंग मिल रहे हैं, जितने भी मेरे पास लेवल आ रहे हैं, सब लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट डिसीजन ले रहे हो, राइट टाइम पे ले रहे हो, तो ये आपके लेवल जितने काम करेंगे, बहुत ही अमेजिंग। इनफैक्ट जो आपका जो नीचे का भी जो लेवल दिख रहा है आपको सभी मेंबर्स को यहाँ पे, ये भी काफी एग्रेसिव ट्रेड के लिए है। ओके, और ये ऊपर का जो लेवल दिख रहा है ये भी बहुत एक्सीलेंट है। उसके ऊपर और एक लेवल दिख रहा होगा, ये अल्टीमेट टारगेट्स के लिए रहते हैं। सो इस तरीके से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आपको इजीली स्मैश होते हुए दिखाई देंगे मार्केट में। सो ये जो चीजें है कि कॉन्सेप्ट फिब का बहुत अमेजिंग है। तो कॉन्सेप्ट जितना आपका क्लियर होगा रिगार्डिंग फिब, आपके ट्रेड्स उतने क्लियर होंगे, ट्रेड्स के एनालिसिस आपके और क्लियर होंगे। सो मैं हमेशा मैंने बोला था कि लाइक 78 से लेके 88 के आसपास हमारा जो इंस्टीट्यूशनल जोन होगा, ये हम यहाँ पे ही पर्टिकुलर कभी भी एंट्री करने के लिए ट्राई करेंगे, नॉट इन दिस जोन। यानी ये जो बीच के जोन्स है, ये हमारे लिए कोई काम के नहीं है, इसको हमको हटा देना है। बट एक रखना है जस्ट फॉर द आइडिया, बिकॉज जब बी पैटर्न बनेगा तो वो उसी पर्टिकुलर जोन से बाउंस होगा, ताकि वहां पे जो रिटेल ट्रेडर्स है वहां पे आकर बाइंग करे या वहां पे आकर सेलिंग करे। बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बाइंग होगा, मार्केट थोड़ा बाइंग होगा, एंड वापस वो अपने पास ही आने वाला है, तब तब जाके हम वहां पे परफेक्ट एंट्री कर पाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमको बुलिश बैट में एंटर करना है। ओके, सो ऐसे कितने मेंबर्स है जो जिनको ऑलरेडी पता था कि ये बुलिश बैट को ऐसे यूज करना है, एंड इसका जो फिब का जो सेटिंग है इस तरीके से अप्लाई होता है? एनीवन यहाँ पे जिसको ऑलरेडी पता है ये सारी चीजें, कि ये कुछ न्यू था, लाइक कुछ लाइक कुछ नया हमको नॉलेज गेन हुआ इससे, कुछ ऐसा कोई है? न्यू, न्यू, ओके, यस। न्यू लिखिए, न्यू या ओल्ड लिखिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस तो बहुत ही क्लियर है, होप सभी मेंबर्स को मेरी वॉइस क्लियर है, राइट? न्यू, ओके। सो काफी मेंबर्स है गाइज यहाँ पे जो एज अ बिगनर है, एंड दैट्स द रीजन ये सभी के लिए न्यू है। एंड ऐसे भी जो ट्रेडर्स है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, बट उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट न्यू है, बिकॉज इस तरीके से कोई मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता है। वो रैंडमली पैटर्न्स के बेस पे एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजों पे बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि हमें ये पैटर्न भी यूज नहीं करना है मार्केट में, तो कैसा लगेगा? ये पैटर्न भी हमारे लिए एक्स है, इसको भी हमको यूज नहीं करना है, ये भी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ही था। जैसे ऑल पैटर्न्स था, जैसे यानी प्रीवियस पैटर्न हमने पढ़ा था, बुलिश, ये लाइक बुलिश पेनेट, फिर और बहुत सारे पैटर्न हमने पढ़ा था, राइट? एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, वो उसी तरह से ये भी एक पैटर्न है, उसमें भी हमको ट्रेड नहीं करना है, यानी ये पैटर्न भी हमारा कोई काम का नहीं है। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज हम ये सारी चीजें, लाइक आपके नॉलेज के लिए ये सारी चीजें बताना पड़ रहा है, बिकॉज ये सब चीजें जरूरी है आपको पता होने के लिए। ओके, सो मेक श्योर कीजिए ये सारे पैटर्न्स पे हमको ट्रेड नहीं करना है। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल, देयर इज समथिंग वेरी यूनिक इन द मार्केट, वो हम करने वाले हैं। तो डोंट मिस आर एक्सपर्ट सेशन गाइस। जो एक्सपर्ट सेशन में सीख गया ना, समझ गया ना कॉन्सेप्ट को, गाइस उसके लिए ट्रेडिंग लाइक ऐसा होगा, आप जहां जाओगे आप वहां पे सिर्फ चार्ट्स देखते हुए आप मार्केट को बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है। सिर्फ चार्ट ओपन किया एंड आपको पता चल जाएगा कि यस अब ये टाइम पे यही होगा। इसके लिए आपको एक्सपर्ट सेशन का जो सेशन है हमारा वो कंप्लीट बैठना पड़ेगा। ओके,
ओके, सो काफी काफी मेंबर्स के लिए ये क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था न्यू था, राइट। मैं देख सकता हूँ काफी मेंबर्स है हमारे साथ जिसके लिए कॉन्सेप्ट न्यू है। ओके। सो आ जाते हैं इस बेरिश बैट पे। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, सो आ जाते हैं इस बेरिश बैट पे। व्हाट इज दिस बेरिश बैट? सेम इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है बेरिश बैट। हमें डाउन ट्रेंड, जब भी मार्केट हमको डाउन ट्रेंड फॉर्म करने का इंडिकेशन देगा तो वो बेरिश बैट के थ्रू हमें एक डाउन ट्रेंड का लाइक एक इंडिकेशन देगा पहले ही, कि मार्केट अब डाउन होने वाला है या मार्केट डाउन जाने वाला है, तो वो पहले से हमको एक इंडिकेशन देते हुए चलेगा। अब वो किस किस तरीके से देगा? सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से है, जहाँ पे यस, जहाँ पे आपको पहले एक इंडिकेशन दे देगा मार्केट की अब जो है हमने एक न्यू, जो एक हायर हाई बन गया है मार्केट में, या न्यू हाई बन गया है, उस पर्टिकुलर वीक का नया हाई, उस पर्टिकुलर डे का न्यू हाई, वहां से मार्केट एग्जैक्टली इस तरीके से ड्रॉप होगा। देन हमको एक्स भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा। अभी हमको सिर्फ फाइंड करना है बी। अब बी फाइंड करने के लिए गाइस सबको पता है कि किस तरीके से बी फाइंड करना है। हम एक्स से लेके ए तक का फिब लगाएंगे, एंड फिब के रिट्रेसमेंट, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिब का जो रिट्रेसमेंट होगा 38 या फिर 50% तक आपको मार्केट को बी के लिए होल्ड करना है, बी पॉइंट के लिए आपको होल्ड करना है। सिंपल, जैसे हमको बी फाइंड आउट होगा, मार्केट वापस से हमको एक फिब लेना है ए से लेके बी तक, सेम एग्जैक्टली वही फिब, वही परसेंटेज, वही लेवल आपको फाइंड करना है। 32 से, सॉरी 38 से 50 का सेकंड लेवल हमको फाइंड करना है। जैसे हमको सेकंड लेवल फाइंड आउट होगा, मार्केट हमको एक और न्यू लेवल क्रिएट करके देगा, समवेयर लाइक दिस। ओके, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से वो हमको मोमेंटम कैप्चर करने में हेल्प करेगा, मार्केट किस तरीके से डाउन साइड जाएगा, वो भी हम जस्ट देखेंगे। ओके, सो फिफ्थ के लिए मैंने बताया था एक्स से लेके पहले ए तक हम मार्क करेंगे, जहां पे हमको बी फाइंड आउट होगा हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में 50 से लेके 38 के आसपास। सो बी हमको जैसे मिलेगा, तो हम बी के बाद सी फाइंड करेंगे। किस तरीके से? हम ए से लेके बी तक का फिब यूज करेंगे, जहां पे हमको सी मिलेगा कुछ पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रीजन पे, राइट। एंड जब हमको सी प्रॉपरली मिल जाएगा, तो हम वापस से एक एक्स से लेके ए तक का वापस से हम फिफ्थ डिजाइन करेंगे, जहां पे हमें लास्ट फाइनल कंफर्मेशन डी मिलेगा। एंड हम वहां से सेल प्लान करेंगे, बाइंग नहीं सेलिंग, बिकॉज ये जो है बेरिश बैट है, राइट। तो सेलिंग जो होगा वो एग्जैक्टली हमारे 88 एंड 78% के इंस्टीट्यूशनल जोन से हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे। एंड कुछ जो एंट्री होगा समवेयर ऐसा होगा, स्टॉप लॉस हमारा कुछ छोटा एकदम ऐसा, एंड टारगेट्स हम अच्छे खासे रख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे हम वहाँ पर टारगेट्स अचीव करेंगे या टारगेट्स गेन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम आप प्रीफर कर रहे हो उस पे। मैं प्रीफर करूंगा जो जितने पैटर्न्स है आप हाई टाइम फ्रेम पे जाइए, जहाँ पे आपको 2 आवर 4 आवर 1 डे ऐसे आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्लियर आपको समझ में आ जाए उसकी। ओके, तो देखते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ पैटर्न हमें दिखाई देता है तो डेफिनेटली हम उस पे वर्क कर सकते हैं। ये जो चार्ट है एनजेडी यूएसडी का है, सो लेट्स सी कि अगर कुछ उस तरीके से हमें पैटर्न दिखाई देगा तो हम डेफिनेटली आपको एक एक आइडिया दिखा सकते हैं कि यस, दिस इज द राइट पैटर्न, एंड इस तरीके से वो पैटर्न ट्रेड होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। ओके, सो एक एग्जांपल जैसे सेट करके हम ले सकते हैं। नहीं, वो भी कंफर्म नहीं है पैटर्न। हो गई, उसको प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा बहुत, तब जाके कुछ पैटर्न्स हमको दिखाई देंगे मार्केट में। ओके, बट होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो अभी हमने जस्ट देखा वो आपको प्रॉपरली शायद सभी मेंबर को समझ में आ चुका है। दो हमें टाइप्स के पैटर्न पड़े हैं, एक बुलिश बैट एंड सेकंड वन वाज बेरिश बैट।
एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपको हायर टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस एनालिसिस करो, ताकि आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करने का मिले। एंड ये बहुत रेयर बनते हैं, एंड जब भी बनते हैं लाइक मार्केट का ट्रेंड तो कंफर्म चेंज होता है, बिकॉज ये पैटर्न ही है जो एग्जैक्टली मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज करेगा। एंड इसका जो बैक टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% का एक्यूरेसी हमें ये प्रोवाइड करता है ट्रेंड चेंज करने के लिए। ओके, सो एनीवन यार यहाँ पे जिसको कुछ क्वेश्चंस है इस रिगार्डिंग, कि कुछ नहीं समझा या कैसे यूज करना है क्या है, कुछ भी एक्स वाई जेड आपके जितने भी कुछ भी क्वेश्चंस है, एनीवन है जो यहाँ पे कुछ कुछ नहीं समझ में आया कुछ भी? सर ट्रेडिंग इज गोइंग बूम, डेफिनेटली वो तो होने ही वाला है, आप बेफिक्र रहिए, एवरीवन डोंट वरी अबाउट दैट। कंफर्म जितने मेंबर्स है वाईफाई मनी में, एवरीवन लाइक थोड़े दिनों के बाद आप अपने आप को काफी अलग लेवल में देखोगे, थोड़े ही टाइम के बाद। अभी ऑलमोस्ट हमारा एडवांस खत्म होने आया है, हम एंटर करने वाले प्रो एडवांस में गाइस। सो आप सोचिए जब एडवांस में इतनी सारी चीजें पता चल चुकी है तो प्रो एडवांस में क्या होगा, राइट? फिब की सेटिंग वापस दिखा दो, डेफिनेटली नो इश्यूज, चेक कीजिए आप। दिस इज द फिब एंड दिस इज द सेटिंग, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एनीवन यहाँ पे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नो इश्यूज फॉर दैट। दिस इज द फिब सेटिंग, ये आपको बटन ऑन करना है, कलर डिफाइन नहीं करना, कलर आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। मुझे ये कलर अच्छे लगते हैं तो मैंने ये कलर लगाया, आपको ब्लैक रखना है ब्लैक रखिए, ग्रीन रखना है ग्रीन रखिए, नो मैटर। द लाइक मैटर इज द लाइक नंबर्स, जो लेवल्स है वो मैटर करता है। ओके ओके, एनीवन यहाँ पे किसी कुछ डाउट है? सर अब तक वो जो क्लास की है उसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, क्योंकि एक बार मुझे पता नहीं चलता। यहाँ पे हमारे साथ जो होस्ट है आप डेफिनेटली उनको पिंग कर सकते हैं, तो आपको वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड ऑल जो उनका कॉन्सेप्ट है कि आपको आई गेस कुछ ऐप वगैरह में देखना है तो आपको वहां पे सब जाके दिखाई देगा। सर एक बार एडवांस रिपीट करो, डेफिनेटली वो रिपीट होगा, वो तो कंप्लीट जैसे एडवांस कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली पूरा पैटर्न वहां से हम वापस रिवाइज करेंगे। ओके, एनीवन और किसी को कुछ डाउट? आई वांट प्रीवियस सेशन सर, आई जॉइन लेट इन द बैच, डोंट वरी ब्रदर। सेशंस के भी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी जैसे मैंने बताया ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको जस्ट होस्ट को इनवाइट करना है, यानी होस्ट को आपको पिंग करना है कि मुझे वो रिकॉर्डिंग जो है जो भी एक्स वाई जेड है वो आपको मिल जाएगी। ओके ओके, कुछ इशू आ रहा है मेरी वॉइस में, ऐसा कुछ है? इफ है तो प्लीज टेक्स्ट कीजिए चैट बॉक्स में, आई विल जस्ट चेक माई वाईफाई कनेक्शन। नो 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 नो, सो मैम यूरी मैम है यहाँ पे, उनका वॉइस जो है वो मैम आपका नेट का इशू है, आप प्लीज चेकआउट कीजिए। ओके ओके, सो गाइज अब तक हमने जितना भी चीज समझा सभी मेंबर्स को क्लियर है, सब चीज कॉन्सेप्ट क्या क्या हुआ सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, राइट? ओके, सो एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा, रेज हैंड कीजिए जस्ट। राहुल कुमार सर है हमारे साथ, यस सर, आपको अनम्यूट किया है। सर जैसे अगर हमें चार्ट पे अगर हमें अगर देखना चाहे तो फिर ये कैसे हम करेंगे? अभी तो हमें समझ में नहीं आया कैसे करना होगा हमें। ठीक है सर, मैं थोड़ा चार्ट्स में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके मेंबर्स, जस्ट गेट मी 1 सेकेंड ताकि मैं फाइंड आउट कर पाऊँ प्रॉपरली एंड आपको मैं वो चीज ऑन द चार्ट एक्सप्लेन करूँ। रोहित कुमार सर है हमारे साथ, यस सर, आपको अनम्यूट किया है। सो यस, होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी मेंबर्स को यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न हमको दिखाई दिया है, जहाँ पे XABCD हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिला है। एंड इसे अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो बहुत अच्छे तरीके से इसने रिजल्ट दिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, हाईलाइट तो ऑलरेडी किया है, अगर मैं पैटर्न हाईलाइट करूँ कुछ XA, देन दिस इज द B, देन दिस वन लाइक C, एंड ये आपका फाइनली D। सो ऐसा आपको पैटर्न दिखाई देगा, एंड जिसको हम गाटले पैटर्न बोलेंगे, हार्मोनिक पैटर्न्स बोलेंगे, जो उससे मैंने आपको बताया। ओके, सो इसी तरीके से आपको इसमें ट्रेड एंट्री करना होगा पर्टिकुलर लेवल्स पे, जहाँ पे आपको एंट्री समवेयर डी के आसपास लगाना होगा। स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक्स के नीचे, एंड टारगेट आप कर सकते हैं सी भी, ए भी, एंड इसके ऊपर के भी लेवल्स जो है हमारे पास।
सेफ जो एक होगा, एक हमारा सेफ टारगेट हम यहाँ पे बुक करेंगे। देखते हैं अगर और कुछ पीछे है तो डेफिनेटली हम उसमें मार्क करेंगे। ये जो चार्ट था गोल्ड का था। ओके, तो यहाँ पे एक है, जस्ट सेकेंड। सो गाइस, ये टाइम फ्रेम एक्चुअली मैंने स्मॉलर चूज किया है। एंड जैसे मैंने आप सभी मेंबर्स को बताया था, काफी लाइक रेयर में मिलता है, तो उसको काफी अच्छी तरीके से बैक टेस्ट करना होगा। सो यहाँ पे एक पैटर्न क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्स, ए, बी, सी एंड डी। तो इस तरीके से हमें एक बेरिश मूव दिखा मार्केट में। जैसे अगर मैं मार्क करूँ तो आपको कुछ चीज दिखाई देगी प्रॉपर से, एक्स, ए, देन बी, सी, ये हमारा डी, सी एंड ये फाइनल हमारा डी। तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। एंड यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट्स हमको यहाँ पे दिखाई दिए। सो ऐसे टाइप्स के मार्केट में आपको पर्टिकुलर रेंज में दिखाई देंगे, बार बार मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि किस तरीके से आपको कौन से लेवल्स पे क्या कब कहाँ पे, वो मैटर करता है। ये तो हर जगह पे छोटा छोटा बनते ही रहेगा। ओके, सो मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको वो इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब सभी मेंबर्स को। ओके, सो किसी को कुछ है तो आप प्लीज दिखाइए, सर ये बुलिश पैट है, डेफिनेटली यस। उसके नेक्स्ट एनीवन, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कीजिए। वैसे हमने दोनों कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपरली क्लियर है, बुलिश बैट प्लस बेरिश बैट दोनों हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। जस्ट सेकंड गाइस। यस, सो यहाँ पे इफ किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप रेज हैंड कीजिए, डेफिनेटली हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। ओके, होप सो किसी को कुछ डाउट नहीं है, जितना भी हमने पढ़ा अब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। राहुल कुमार सर, यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था सर हमें अगर चार्ट पे करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अब ये मार्केट यही मोमेंटम देगा। मैं ये सर जानना चाह रहा था। लाइक कैसे, आप क्या क्या एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो, बताइए। जैसे सर अभी आपने वो ऊपर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि बोल रहे थे कि यहाँ से मार्केट हम इतना टारगेट रख सकते हैं, राइट है। फिब। हम्म। हाँ फिब वाला। तो वो हम कैसे अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अब इतना ही मोमेंटम हमें मिल जाएगा, जैसे मार्केट में लाइक कुछ भी कि मार्केट यहाँ तक तो आप जाएगा एंट्री या एंट्री की बात कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट नहीं कब नहीं, करेंगे, एंट्री आप कैसे एंट्री उसको आप एंट्री फाइंड के आउट लिए नहीं। करेंगे? नहीं नहीं सर, एंट्री फिर नहीं, जैसे जैसे कि सर कि हमें अभी आपने जो ड्रॉ किया है कि सर हम राइट यहाँ है। से कैसे देख सकते हैं कि हम। हाँ, आई मीन मैं क्या, अभी सर वो आप लगाइए जो आप यस सर। लगाए थे टिप वाला, जो टारगेट जो बता रहे थे कि आप ऐसे लगाने वाला। फिब ओके, तो फिब आपको यूज करना है ऐसा बोल रहे हो आप? सो हम एक्स से हाँ लेके ए तक का फिब यूज करेंगे, समवेयर लाइक दिस, जहाँ पे हमको पर्टिकुलर डी के आसपास हमको एंट्री हमेशा मिलती है, जो कि ये रेंज में हमको हमेशा डी के आसपास एंट्री मिलती है। तो हाँ यहाँ पे ए अगर वाला। आपको एंट्री मिल रही है तो आप अपना टारगेट जो है, सेफ टारगेट्स कभी कभी हम ए रखते हैं, सेकंड टारगेट समवेयर यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, तो हम टारगेट्स धीरे धीरे ट्रेल करते हुए आगे चलते हैं। ओके, जब तक हमारा फिफ्थ का टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरीके से ऐसा रहता है। चलो ठीक है सर। ओके। ओके। ओके, सो फिब ऐसा नहीं कि ये पैटर्न में यूज होगा, हर जगह आप फिब यूज कर सकते हो। फिब के यूज करने के काफी तरीके हैं अलग अलग, वो भी हम हायर सेशंस में हायर लेवल्स पे देखेंगे कि किस तरीके से कभी कहाँ फिब यूज करना है। ये तो सिर्फ एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको फिब बताया था सभी मेंबर्स को, कि फिब का यूज अगर करेंगे तो बहुत इजीली ये मिल जाएगा। अगर मैं फिब नहीं ओके। बताता तो आपको ये ढूंढने में यानी समझने में काफी दिक्कत होती कि एक्स कहाँ बनेगा, बी कहाँ बनेगा, डी कहाँ, ए कहाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने फिब के उसके थ्रू से मैंने आपको फिब और जो पैटर्न है दोनों एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए। ओके सर डन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सर आप लास्ट में कोर्स के ट्रेडिंग स्टाइल जो बताओगे वो बैंक ट्रेडिंग करते हैं वैसे बताओगे ना, लाइक प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड फिर आप बोल सकते हो, काफी आपने बड़ा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली।
आप हैंड रेस कीजिए, डेफिनेटली आपको अनम्यूट किया जाएगा। यस, आपको अनम्यूट किया सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, ये जो ट्रेडिंग क्लास है, जैसे कि आपने फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट किया था तो राइट। उस वक्त बताया था, तो मैंने इसके अंदर सर बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो लाइक यानी कि लास्ट में जो हमारा यानी कि स्ट्रेटजी रहेगी, ये लाइक जो बैंक्स ट्रेड करती हैं, बैंक यानी कि किस तरह से यानी कि मार्केट गिराती हैं उठाती हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज आप बताएंगे ना? डेफिनेटली सर, कैसा है, हमारे पास इतना वॉल्यूम तो नहीं है कि हम एग्जैक्टली बैंक बन के ट्रेड कर पाए। बट यस, हम्म। बैंक के ऐसे कुछ लाइक आप बोल सकते हो कुछ फुटप्रिंट्स रहते हैं, बैंक वो अपने पीछे छोड़ देती है। उनको हम फॉलो करते हुए हम चलेंगे। जैसे बैंक एक रास्ता बना के जाती है आगे, तो हम उन उसी रास्ते पे आगे आगे चलेंगे, बैंक के पीछे पीछे चलते रहेंगे हम आगे। ओके सर, इसके ओके। अंदर अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर मैं जैसे कि यानी कि ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से आपकी मैं सीख लेता हूँ, तो एक्यूरेसी कितनी हो जाती है इसके अंदर, यानी कि प्रॉफिट की और लॉस की? कंप्लीट थोड़ा आपको मैं बताऊं, स्टार्टिंग फेज में ये स्ट्रैटेजी जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, या जो भी कॉन्सेप्ट में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसको एटलीस्ट आपको बैक टेस्ट करना है काफी बार समझना है कि कब कहाँ कैसे यूज करना है। ओके। उसके बाद जब आपको ये पूरी चीज समझ जाएगी, यानी 2-3 महीने में आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो एक्यूरेसी जो बैठेगी अपने ट्रेड में, ऑलमोस्ट 90 to 95% की एक्यूरेसी हम इसमें लेंगे। ओके सर, यानी थैंक दस यू सर। बीस 10-20 ट्रेड में से हमारा एक या हम्म, दो हम्म, एसएल होने के चांसेस रहेंगे, 10 या 20 ट्रेड में से एक या दो एसएल। सो ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली सभी मेंबर्स वेट कर रहे हैं। बट हाँ, हमारे साथ ऐसे कुछ मेंबर्स है जो काफी बेसिक है, जो उनके लिए प्लेटफॉर्म ही न्यू है, जो ऐसे भी ट्रेडर्स है जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, ऐसे भी है। तो धीरे धीरे हमें स्टेप वाइज जाना पड़ता है आगे। अगर मैं नहीं नहीं स्टार्टिंग में आपको बता सर। दूं कि ABC होता है, एंड फिर अगर बता दूं डायरेक्ट XYZ, तो बीच का जो पूरा पैरा था वो तो खत्म हो गया। फिर बुक आपको पढ़ने दूंगा तो आप तो सिर्फ ABC और XYZ को ही ढूंढोगे, बाकी बीच का जो था वो कहाँ गया। तो पूरा एक एक नहीं स्टेप सर। हम कंप्लीट करेंगे, तब जाके हम पूरा एक कंप्लीट जोन है, यानी कंप्लीट जो ट्रेडिंग का कोर्स है वो कंप्लीट कर पाए प्रॉपर तरीके से। ओके। डेफिनेटली सो सर, एनीवन डेफिनेटली। एनीवन यहाँ पे किसी को और कुछ क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एंड काफी आज का जो सेशन था काफी अमेजिंग था। एंड आज का जो ट्रेडिंग डे था, रियली इट वाज रियली बोरिंग। ओके। तो नो इश्यूज गाइस। ओके। बाकी करेंसीज में तो हमें थोड़ा बहुत तो कैप्चर किया ही है। चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम पे लेना है सर? बुक्स बुक्स तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके। चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए डेली ट्रेडिंग के लिए? आप देखिए, डेली ट्रेडिंग के लिए आप हाफ एन आवर प्रेफर कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर कर सकते हो। ओके। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। स्कैल्पर हो तो आप 30 सेकेंड्स में जाइए, 1 मिनट में जाइए। इस तरीके से आप चार्ट्स में ट्रेड कर सकते हो इफ यू आर अ स्कैल्पर।